नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल में सर्च करिए स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? एकमात्र झील का नाम क्या थी? इसका आंसर तो सामने है, लोनार झील। और ये स्थित कहाँ? महाराष्ट्र में। स्थित कहाँ? महाराष्ट्र में। तो इसको देख लीजिए, जो झील जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये है लोनार लेक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेक यानी झील, लोनार झील। और स्थित कहाँ? ये महाराष्ट्र में। यहाँ पे लोकेशन दे रहा है, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का मैप है और ये महाराष्ट्र का मैप है। और ये लेक जो लोनार लेक है यानी लोनार झील का लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, क्या क्या बनेगा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा, भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील यानी मीठे पानी के जो झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील। इसको याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। डल झील याद रखना, बुल्लर झील याद रखना। और ये जो आपको याद रखना, जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। और इसमें जो याद रखना है, पेंगोंग तसो झील। पेंगोंग तसो झील ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इसको याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रश्न बनेगा, बुल्लर झील। और सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील स्थित है कहाँ? जो राजस्थान में। खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? सांभर झील स्थित कहाँ? राजस्थान में। इसको नोट कर लीजिएगा, सांभर झील राजस्थान। और जो यहाँ दे रहा है देवर झील, राजस्थान की सबसे बड़े मीठे जल की झील है। इसको नोट कर लीजिएगा। सीधा लोकेशन पूछ लेगा कि कहाँ स्थित है। लोनार झील आपको बता दिए कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको नोट कर लिए होंगे। और जो इसमें नोट करना इसमें लोकटक झील मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सा? लोकटक झील स्थित कहाँ? मणिपुर में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सा? चिल्का झील भारत की सबसे लैगून झील। और कैसा झील है? तो खारे पानी का झील है। कुलेरू झील भी है, लैगून ही झील है। पुलकट झील भी, ये भी लैगून झील है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता कौन सा लैगून झील नहीं है, तो कुलेरू झील भी है और पुलकट झील भी लैगून झील है। लेकिन सबसे बड़ी पूछेगा, बड़ी लैगून झील, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोलेरू आप याद रखिएगा, पुलकट याद रखिएगा, इस सब का लोकेशन आप याद रखिएगा। कहाँ स्थित है पुलकट? तो पुलकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में। और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में सीधा स्थित है। तो चिल्का, कोलेरू और पुलिकट ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें लोकटक झील। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, एक और वेवनाथ झील, ये स्थित कहाँ? केरल में। वेवनाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में। और अष्टमुदी झील ये भी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो इसको याद रखना है, वेवनाथ झील याद रखना, अष्टमुदी झील याद रखना। सीधा लोकेशन पूछेगा कि कहाँ स्थित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना जो बताए हम। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, और बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? सीसेक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1940 से 1956 तक, यानी वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। किससे बना था? वैक्यूम ट्यूब से पहला कंप्यूटर। दूसरा पूछेगा ट्रांजिस्टर 1956 से 1963। अगर तीसरा पूछेगा तो 1964 से 1971। इंटीग्रेटेड सर्किट पे से बना था, इंटीग्रेटेड सर्किट से बना था तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर। सीधा पूछ लेगा कि जो दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर था किससे बना था? माइक्रो प्रोसेसर चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर था। और जो पांचवा पीढ़ी का कंप्यूटर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इससे बना हुआ। तो इसको आप ये ध्यान दीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा इससे रिलेटेड। तो इसका तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, सीसेक। नेक्स्ट है, एक टेस्ट श्रृंखला में प्रश्न क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 2 बार हराया। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को 2 बार हराया।
इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 2 बार हराया, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 बार हराया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 बार हराया। किस देश को सर्वाधिक बार हराया? एक करेंट का प्रश्न है और यहाँ ऐड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो एकमात्र है जिसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थित कहाँ? द हेग, नीदरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ? द हेग। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर द हेग, और ये पड़ता कहाँ? नीदरलैंड में। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। यानी हेग, इसको हम लोग द लगा देते हैं। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? एकमात्र है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और टोटल कितने अंग है संयुक्त राष्ट्र के? 6। बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। यानी न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और ये पड़ता कहाँ? यूएसए यानी अमेरिका में। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी। और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और कुशीनगर जो दे रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट कुशीनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो जगह है कुशीनगर, ये कहाँ पड़ता है और किन जो महान पुरुष या जो भी थे, जैसे में गौतम बुद्ध, महावीर, किनका ये मोक्ष की प्राप्ति हुआ था इस स्थान पे, ये आपको बताना है। मोक्ष की प्राप्ति यानी कहने का मतलब है इनको, यानी निधन, एक तरह से हम लोग बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं पाली भाषा में। और परिनिर्वाण, परिनिर्माण होता है, एक परिनिर्वाण होता है, एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण, तो परिभ्रमण किससे संबंधित है और परिनिर्माण किससे संबंधित है, ये भी सीधा प्रश्न पूछेगा, ये भी आपको बताना है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित, नामे धनावेशित यानी धन है, तो धन आयन कौन बनाता है? धातु। धन आयन कौन बनाएगा? धातु। और जो ऋण आयन बनाएगा कौन? अधातु। धन आयन कहने का मतलब है क्या रहेगा? प्लस चार्ज, और ऋण आयन यानी माइनस चार्ज। तो धन आयन कैसे बनाएगा? जो धातु रहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा? धन आयन। और इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा? ऋण आयन। यानी किसी से अगर उधार लेता है तो क्या होगा? ऋण आयन, और त्याग करेगा तो धन आयन। तो धातु क्या बनाता है? धन आयन। तो धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धन आयन। अगर पूछ देगा कि धातु बनाता है तो ऋण आयन, तो यहाँ सीधा प्रश्न पूछा धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धन आयन। और ऋणावेशित आयन को क्या कहेंगे? ऋण आयन। तो यहाँ ज्यादा खास प्रश्न पूछा नहीं है। अणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? यौगिक का सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 का प्रश्न करेंट है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नाम क्या? शिंजो अबे। नाम क्या? शिंजो अबे। और ये कहाँ का प्रधानमंत्री थे? अब नहीं है, जापान के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कितने व्यक्तियों को दिया गया था 2021 में? 7 व्यक्तियों को। उसमें से आपको एक याद रखना, शिंजो अबे, जापान। और एक जो याद रखना, श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम। श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत दिया गया था। यह सीधा प्रश्न पूछेगा कहाँ से संबंधित है? 8 तमिलनाडु। और एक जो आपको ध्यान देना है, श्री नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 2 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक श्री शिंजो अबे यानी शिंजो अबे, और मरणोपरांत 2 व्यक्ति को दिया गया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। राज्य पूछेगा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ लेता है यहाँ पे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, तो बिहार। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड कर देगा। अगर सिर्फ पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित और राज्य प्रदेश, राज्य को दोनों मिलाकर अगर पूछेगा तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, लेकिन राज्य में पूछेगा तो बिहार, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो सोचने वाली बात है, कृषि। सबसे ज्यादा पानी किस में लगेगा? कृषि में।
निम्नलिखित में से कौन 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? तो कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, किसमें पूछा? तो गणतंत्र दिवस, तो कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, यानी कोई मुख्य अतिथि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विसरण। विसरण कहने का मतलब है अधिक घनत्व से कम घनत्व वाले, मतलब क्या? गैसों का प्रसार। अधिक घनत्व वाले से कम घनत्व में गैसों का प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी अधिक घनत्व और कम घनत्व, यानी अधिक घनत्व से कम घनत्व में गैसों का प्रसार को क्या बोलते हैं? विसरण। नेक्स्ट है, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? ये हम आपको प्रश्न बताए थे कि इस तरह का प्रश्न पूछेगा। सार्क, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीधा फुल फॉर्म पूछेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म सीधा पूछेगा सार्क। और आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं SCO, ऑफ ये जो बिम्स्टेक दे रहा, बिम्स्टेक, तो जो तीन दे रहा बिम्स्टेक, SCO और सार्क, लेकिन जो आसियान है, आसियान का भारत सदस्य नहीं है, ये हम आपको बताया था कि याद रखना। SCO में अगर देखिए चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, 5 गो जो तान है, 5 गो जो क्या है? तान। और जो 3 देश है, चाइना, रसिया और इंडिया, 3 देश, बाकी टोटल कितना देश? 8 देश, किसमें? SCO में। नेक्स्ट है आसियान के सदस्य की सूची, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, कंबोडिया, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। इतना देश है, लेकिन आप भारत को देखिएगा तो कहीं भी भारत इसमें नहीं स्थित है। और हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है इसका? आसियान का जकार्ता में, जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। बाकी का सदस्य है, देखिए सार्क में भी भारत सदस्य है। सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये है सार्क में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सीधा फुल फॉर्म पूछेगा। स्थापना कब हुई? तो 1985 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो क्या हो जाएगा? 67,000 मील प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो नाम क्या था उनका? कनाद। कनाद। और एक चरक याद रखिए, किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ब्राह्महिर, ब्राह्महिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बुक के है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पूछा गया बुक था। कौन सा बुक था? ब्राह्म संहिता, ऐसा ही करके कुछ बुक था, बुक का नाम था ब्राह्म संहिता करके बुक नाम था, जो पूछा था किसने लिखे? तो ब्राह्महिर लिखे थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की, सीधा प्रश्न ये पूछ रहा कि पंडवानी शैली से संबंधित है? तो हम आपको बताया था पंडवानी शैली से संबंधित कौन थे? तीजन बाई। और एक कहाँ का निरित है? छत्तीसगढ़ का निरित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें अगर निरित देखना चाहिएगा, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट निरित है, क्या क्या आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे में ओनम हो जाएगा, कहाँ का निरित है? केरल का निरित है। कथकली कहाँ का निरित है? केरल का निरित है। और मोहिनीअट्टम, तीनों कहाँ का निरित है? केरल का निरित है। अगर हम भरतनाट्यम देखेंगे तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, बिहू हो जाएगा असम का, सतरिया कहाँ को हो जाएगा? असम का। तो सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पंडवानी ये कहाँ की स्थित है? छत्तीसगढ़। और संबंधित कौन है? तीजनबाई, एकमात्र मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए तीजनबाई संबंधित है पंडवानी नृत्य से। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, जिसको हम बोलते हैं महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, यानी मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ये 3 क्षेत्रों में मतलब वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन ये मैक्रो रत्न है, ये कोई भी क्षेत्र नहीं है।
तो नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा महारत्न कंपनी है, ये प्रश्न बहुत पूछा गया और पूछेगा कौन सा महारत्न कंपनी है, कभी पूछ लेगा कौन सा महारत्न कंपनी इनमें से नहीं है, तो सेल महारत्न कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसको हम बोलते हैं एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, वेल, भारत पेट्रोलियम, सभी क्या है तो महारत्न कंपनी है। संविधान के अनुच्छेद 348 के ए में मतलब 1 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो लिखा गया अंग्रेजी, यानी किसमें बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 में, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो कितने वर्षों के लिए किया गया था, 15 वर्षों के लिए। और ये जो प्रश्न दे रहा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अनुच्छेद इसमें याद रखें, जो अनुच्छेद है 348 के 1, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, नाम क्या है, रेमंड लिंडमैन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट। और बाकी जो ऑप्शन दे रहा है चार्ल्स डार्विन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक वाटसन क्रिक। चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वाटसन और क्रिक डीएनए के द्विकुंडलिक संरचना, ये खोज कौन किए थे, तो वाटसन और क्रिक। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1962 में। खोज कब किए थे, 1953 में, 1953 में। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र में 1963 शायद नहीं, 1862 1853 होगा, 53 और 62 ठीक है, लेकिन 1962 इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसी, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था, इसका राइट आंसर का इटली, इटली। और ये आपको बताना किस महादेश में पड़ता है, इटली, मोस्ट इंपोर्टेंट है इटली। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मॉन्ट्रियल, और ये पड़ता कहाँ स्थित है, जो मॉन्ट्रियल है कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से। ये कहाँ पड़ता है, कनाडा में, मैड्रिड स्पेन में है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया, नाम क्या था, अप्सरा, अप्सरा। और आपको यह बताना कि अप्सरा कहाँ स्थित है। इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2021 में, नाम क्या था, कालवे सादिक, कालवे सादिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो जो भी पद्म भूषण हो जाएगा 2021 का और पद्म विभूषण, ये सब सभी आपको हम सोच रहे हैं कि लिस्ट एक बार पूरा लाकर आपको हम करा देंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये बहुत ईजी प्रश्न है, सासाराम। और ये सासाराम कहाँ, बिहार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, जो भी हम लोग प्रश्नों को कलेक्ट किए सारा प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी सारा प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए। ये फतेहपुर सीकरी देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी। ये किसके द्वारा बना, यानी फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो आज की वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है सारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।